आज से पहले जो हुआ है वहाँ पे बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार, दारू का जो भी जिस के जो जाने गई हैं, ये सब उसी जंगल राज की कहानी थी। जो भी कार्य है और हमारे पार्टी का जो बिहारी फर्स्ट विजन है, अगर उसको मिनिमम प्रोग्राम में लागू होता है तो बिहार के विकास के लिए, तब तो ठीक है। अगर फिर भी बिहार का विकास आप निश्चय से ही करेंगे तो फिर अगर हमारी पार्टी को विरोध करना पड़ेगा तो मेरे नेता उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। मैंने आपको बोला हमारी गठबंधन बीजेपी से है, हमारे नीतीश कुमार से कोई गठबंधन नहीं है। हम लोगों का गठबंधन बीजेपी से और बीजेपी एनडीए का सबसे बड़ी घटक दल है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लिटिन भारत में। यहाँ पर देखा जाए तो नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और यहाँ पर सीएम पद की दोबारा से शपथ लेते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं उनको एक पलटू राम का जो टैग है वो दे दिया गया था पहले, और वही हरकत कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा कर दी। लेकिन अब उन्होंने शपथ ली है कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर एनडीए का साथ नहीं छोड़ते नजर आएंगे। लेकिन वहीं पर चिराग पासवान जी की अगर बात की जाए तो उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं विरोध आगे भी करता रहूंगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। और तमाम बयान भी आपको याद होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से एलजेपी पार्टी जो लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठाती नजर आ रही थी। अब उन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ शंकर मिश्रा जी मौजूद है। तो सर, सीधा सवाल तो यही है कि अभी भी चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि विरोध लगातार जारी रहेगा क्योंकि बिहार में तो विकास कभी हुआ ही नहीं। नहीं, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसका ये है कि हम लोग स्वागत करते हैं। इंडिया का सरकार बिहार में बना है, उस नाते हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है डबल इंजन की सरकार, उसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा नीतीश कुमार जी का विरोध की है और हमारे नेता ने कहा है कि अगर हमारे साथ निश्चय से तो विकास होने वाला है नहीं। अगर बीजेपी की जो भी कार्य है और हमारे पार्टी का जो बिहारी फर्स्ट विजन है, अगर उसको मिनिमम प्रोग्राम में लागू होता है तो बिहार के विकास के लिए, तब तो ठीक है। अगर फिर भी बिहार का विकास साथ निश्चय से ही करेंगे तो फिर अगर हमारी पार्टी को विरोध करना पड़ेगा तो मेरे नेता उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे और जब विरोध करना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे जी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को हमेशा से पलटू राम कहा गया है। कितनी बार उन्होंने पलटीबाजी मारी, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, और फिर से एक बार बीजेपी में साथ आए। तो ऐसे यकीन करना क्या पॉसिबल है उन पर? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोगों का गठबंधन बीजेपी से है। बीजेपी इंडिया की बड़ी घटक दल है, सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्र हित में जो फैसला है, हम लोग राष्ट्र हित प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। राष्ट्र हित में फिर से एक बार 2024 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बनना है, इसीलिए हम लोग इस फैसले को कबूल करते हैं और हम लोग देश के पीएम के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, उनके हर फैसले के साथ खड़े हैं। और जो भी नीतीश कुमार जी की बातें हैं उस पर तो सब जानते हैं, हम लोग उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे नेता पहले ही बता चुके हैं कि ठीक है, हम इंडिया में आए, उनका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। वहाँ पे इंडिया की सरकार बिहार में बनी, लेकिन विकास होना चाहिए। जो सात निश्चय है उससे बिहार का विकास होने वाला नहीं है। जल नल योजना से बिहार का विकास होने वाला नहीं है। तो जो हम लोगों का बिहारी फर्स्ट है और जो भी बीजेपी का विजन है वो डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए एक साथ सब पार्टियों का, और वो बिहार में लागू होना चाहिए जिससे बिहार का विकास हो। मेरे नेता ने कभी पर्सनल नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं किया, उनकी नीतियों का विरोध किया। हमारे नेता ने हमेशा पैर छुआ। मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब जब भी नीतीश कुमार जी सामने पड़े तो उनका पैर छुआ उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं हमसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, ओहदे में बहुत बड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब के सहपाठी रहे, तो हम लोगों के लिए इसलिए भी सम्मानित है। लेकिन हम लोग हमेशा नीति का विरोध करते हैं, पर्सनल विरोध हम लोग कभी नहीं नीतीश कुमार जी का किए और ना ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों से उम्र में भी बहुत बड़े हैं और तजुर्बे में बहुत बड़े हैं और सबसे बड़ी बात है बिहार के सीएम भी हैं, तो इसलिए हम लोग उनके नीतियों का विरोध करते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो सरकार में सही काम कर रहे तो फिर नीति का विरोध करना उचित नहीं है। अगर बिहार का विकास होता, हम लोग बिहार के विकास के लिए लड़ रहे, हम लोग किसी का विरोध करने के लिए नहीं लड़ रहे। हम लोगों को लगा कि बिहार का विकास नहीं हो रहा, नल जल योजना से बिहार का विकास नहीं होगा, हम लोगों ने इसलिए मुखर हो गए, हम लोग उनके खिलाफ हो गए, बोलने लगे मेरी पार्टी। लेकिन अगर बिहार का विकास करते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे डबल इंजन की सरकार है और सबसे बड़ी बात है देश हित में जो फैसला मेरी पार्टी का है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय चिराग पासवान साहब का, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी इस फैसले के साथ, और देश के प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक जो सशक्त कर रहे हैं भारत को, उसके लिए ये पार्टी का फैसला है और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। बिल्कुल, लेकिन ये देखा जाता है यहाँ पर कि जितनी भी तमाम दल है यहाँ पर बीजेपी के साथ, अगर एनडीए गठबंधन में देखा जाए तो जब नीतीश कुमार जी आ रहे थे यहाँ पर एनडीए का हिस्सा बनने के लिए, तो बाकी के दल यहाँ पर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि वो इंपॉर्टेंस शायद उन्हें नहीं मिल पाएगी जो अब नीतीश कुमार को मिलेगी। तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एलजेपी पार्टी का भी नाम सामने आ रहा था। मैम, एलजेपी क्यों डरेगी? एलजेपी का इतना बड़ा जनाधार है,
हम लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ, मैंने आपको बोला हमारी गठबंधन बीजेपी से है, हमारे नीतीश कुमार से कोई गठबंधन नहीं है। हम लोगों का गठबंधन बीजेपी से, और बीजेपी एनडीए का सबसे बड़ी घटक दल है। प्रधानमंत्री जी का फैसला है, और हमने पहले आपको बता दिया हमें नीतीश कुमार से ना हम कभी डरे थे, ना कभी डरेंगे, ना मेरे नेता कभी आने वाले समय में भी डरेंगे। जब भी हमें अगर गलत का सही कहना सही नहीं कहेंगे, अगर गलत को गलत ही कहेंगे, इसीलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। और मेरे नेता के बातचीत देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब से, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब से हो चुकी है। तो हम लोगों को डरने वरने कोई बात नहीं है। हम लोगों को सम्मान, कल हमारे नेता को इतना सम्मान मिला कि हमारे नेता को खुद जेपी नड्डा साहब अपने साथ ही ले गए और अपने साथ ही वहाँ से वापस लेके आए चार्टर्ड प्लेन में। तो सम्मान हम लोगों को पूरा मिल रहा है, और हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है मेरी पार्टी को, और मेरी पार्टी इस चीज़ से घबराती भी नहीं है। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब हम लोगों का संगठन इतना मजबूत, हम लोग किसी चीज़ से डरते नहीं है, ना घबराते हैं। थोड़ा सा बिहार की तरफ अगर देखा जाए, रुक किया जाए, तो उधर लालू प्रसाद यादव भी अब एक केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि नीतीश जी के साथ, ये पर्सनल अपनी राय आप दे सकते हैं इस पर, कि नीतीश जी के हटने के बाद अब जो चेहरा है ना, वो तेजस्वी यादव जी का यहाँ पर चमकने वाला है बिहार में, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, तेजस्वी जी तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ही चुके हैं पहले ही। वो इनके साथ नीतीश जी की सरकार बना के, और जो भी काम नहीं हुए उन बिहार में, जो आज जंगल राज है, ये सब उन्हीं लोगों की देन है। और जो आज से पहले जो हुआ है वहाँ पे बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार, दारू का जो भी जिस भी के जो जाने गई हैं, ये सब उसी जंगल राज की कहानी थी। उसी से परेशान होकर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी शायद एनडीए के साथी बने हैं, क्योंकि उनको देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है, अमित शाह जी पे विश्वास है, और होना चाहिए। क्योंकि बिहार में जब बीजेपी के साथ थे तो इतना क्राइम नहीं बढ़ा था, और जब से वो आरजेडी के साथ गए उसके बाद क्राइम अनकंट्रोल हो गया बिहार में। हत्याएं, लूट, बलात्कार और फिरौती, शराब से मरना, ये सब आम बात हो गई थी। तो अब मुझे लग रहा है कि इनको, नीतीश कुमार जी को अच्छा काम करना चाहिए। मुखिया हैं बिहार के, और जो इतनी क्राइम रेट बढ़ गई है, कम से कम पहले वो कंट्रोल किया जाए। क्योंकि लोगों ने जंगल राज का उपाधि फिर से दे दिया था, कि जो 2090 के दशक में चल रहा था जंगल राज, वही जंगल राज एक बार फिर से वापस आ गया था। तो नीतीश कुमार जी अब बीजेपी के साथ हैं, तो सही उचित बात है कि अब सही काम करेंगे और क्राइम सबसे पहले खत्म होगा। चिराग पासवान जी की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या, आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है कि आगे का भविष्य क्या होने वाला है पार्टी का और चिराग पासवान जी का? देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, और ये सब चीज़ें गठबंधन के अंदर ही बात होती है। जब तक सब चीज़ें फैसला नहीं हो जाता, इस पे बयान देना जल्दबाजी होगा, और सब समय पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो भी फैसला लिया जाएगा सबसे पहले आप लोगों को नहीं बता लिया जाएगा। अब हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं, और हम लोगों को उचित सम्मान मिल रहा है, और आगे की रणनीति जो भी होगी, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला, हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने, पूरे देश के जितने भी बड़े पदाधिकारी सभी ने फैसला लेने के लिए, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वही, जो भी फैसला लेंगे इस पे वही लेंगे कि क्या फैसला लेना नहीं लेना। लेकिन अगर खुश हैं, गठबंधन में है, अच्छा है, हम लोग भी खुश हैं, और जो भी फैसला लेंगे चिराग पासवान साहब, हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर नीतीश कुमार की बात तो लगातार चल ही रही है, और लगता है आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एनडीए का हिस्सा भले ही बन चुके हो, लेकिन जो उपाधियाँ उनको मिल चुकी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हास्य पदद वाली रहती हुई नजर आई है। और देखना होगा कि अब नीतीश कुमार तमाम बयान, जो सवाल है उनके बयान देते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर जो चिराग पासवान जी का कहना है उसको लेकर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और देखते रहिए लिटिल भारत।